देखिए, मैंने ना लास्ट टाइम आपको स्टाफिंग प्रोसेस में बताया था रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि सपोज़ एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए बस कितनों ने अप्लाई किया। एक पोस्ट के लिए 4 ने अप्लाई किया कि एक पोस्ट के लिए 400 ने अप्लाई करा। आपने कितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके इंतज़ाम आप कैसे करेंगे, और बेसिकली उसकी लिस्ट बना के ड्राफ्ट कर देना इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले तो आप रिक्रूटमेंट के केस में आप ये रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। टूल किट 1, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, कि दुनिया आपको अप्लाई करे। एक पोस्ट के लिए 400 बंदा तभी अप्लाई करेगा अगर आपकी कंपनी की कोई गुडविल है या लोग आपके यहाँ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। आज मुझे 2 ही क्वेश्चंस कराने हैं। इसमें रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए, ये नेक्स्ट पेज पे आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। इसका 3 इसके पार्ट्स हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ। अपने ही स्कूल की बात ले लो, सपोज़ किसी का ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में कर दिया जाता है या दूसरी किसी ब्रांच से यहाँ पर किसी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे कहते हैं करंट पोस्ट या करंट पोजीशन को ट्रांसफ़र से भर देना इंटरनली, स्कूल के इंटरनल पार्ट्स में। यानी कि बेसिकली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफ़र कर दी, बाहर से आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रमोशन का मतलब ये है किसी टीचर की प्रमोशन करके करंट पोस्ट को भर दिया जाता है या डिमोशन करके भर दिया जाता है। प्रमोशन और डिमोशन दोनों इसके पार्ट होते हैं। यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन फैक्ट्री, विद इन बिजनेस, विद इन स्कूल, आपकी प्रमोशन या डिमोशन से पोस्ट का भर देना इज़ कॉल्ड प्रमोशन। ले ऑफ क्या होता है? इसको टेम्परेरी सेपरेशन बोलते हैं। ये साफ लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। बहुत बड़े बड़े बिज़नेस फर्म्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास सीज़नल काम होता है। सीज़नल काम में क्या होता है कि साल के 2 से 3 महीने कई बार काम नहीं होता है या मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लंप होता है, तो ओनर्स अपने एम्प्लॉयज़ को खुली छुट्टी दे देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ 10 महीने काम करोगे, हम आपको साल में 10 महीने की तनख्वाह देंगे। 2 महीने आप हमको छोड़ के बाहर जाके कहीं भी कोई काम कर लो, नो प्रॉब्लम, हमारी तरफ से छुट्टी है, पर आपको 2 महीने काम बाहर करने के बाद वापस आना पड़ेगा हमारी ही फर्म में। यानी कि आप टेम्परेरीली सेपरेटेड हो बिकॉज हमारी फर्म में स्लंप है। इसे बोलते हैं ले ऑफ। ये म्यूचुअली सेटलमेंट होती है आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कि फिर दिस पर्टिकुलर पीरियड यू आर वर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन आपको वापस टैप करती है आफ्टर दिस सेपरेशन पीरियड इज़ ओवर। दिस इज़ कॉल्ड ले ऑफ। देखिए, ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दे रखे हैं। मेरिट्स का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आप बेसिकली किसी एम्प्लॉय को विद इन बिज़नेस ही ट्रांसफ़र करके या प्रमोशन करके करंट जॉब पे लगा देते हैं, तो उस एम्प्लॉय से आप फेमिलियर हैं, आपको उसका नेचर ऑफ सीक्वेंस पता है, आपको उसको इंडक्शन या इंट्रोडक्शन देने लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रेट अवे जॉब पे फिट हो जाएगा। ये कहते हैं, और इसमें सिलेक्शन इजी है बिकॉज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे मोटिवेशन बना रहता है। मोटिवेशन का मतलब यही है कि भाई एम्प्लॉय की प्रमोशन होगी तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा, उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसको इंडक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन ईजी है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल पीस है, बाहर से कोई बंदा नहीं आ रहा। विद इन इंडस्ट्री, विद इन फैक्ट्री एक शांत वातावरण बना रहता है। उसके बाद है इकोनॉमिकल सोर्स का मतलब है कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी आपने किसी बंदे को बुलाने के लिए, जो हुआ विद इन बिज़नेस हो गया, ये सस्ता माध्यम है। इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? देखिए, अगर कोई बंदा रिटायर ही नहीं होगा तो नई जनरेशन को काम कैसे मिलेगा? दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है लेथार्जिक। अगर किसी आदमी का कंपटीशन ही नहीं है तो वो आदमी आलसी हो जाएगा। कहते हैं नॉट अवेलेबल इन। आपकी नई फैक्ट्री है, नई फैक्ट्री में तो कोई पुराना डिपार्टमेंट होता ही नहीं है, यानी कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं बाहर से आएंगे, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन बिजनेस इंटरनल रिक्रूटमेंट हो ही नहीं सकती। और इंटरनल अगर आप रिक्रूटेड हैं, आपकी नौकरी जाने का अगर खतरा नहीं है, तो आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं है तो आप शायद ज़ील से काम नहीं करेंगे। दीज आर फ्यू डीमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज आपको दे रखी हैं। यानी कि जो एम्प्लॉय है उसका अरेंजमेंट विद इन फैक्ट्री, विद इन बिजनेस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा,
उसको आपने बाहर से लाना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, फैक्ट्री के बाहर आपके कागज़ लगा होता है कि कारीगर चाहिए, या फैक्ट्री के बाद आपके कागज़ लगा होता है कि पैकिंग के लिए आदमी चाहिए। कोई भी उस कागज़ को पढ़ के फैक्ट्री में जाके पूछ लेता है, अगर उनको पसंद आता है तो उसको रख लेते हैं। इसका मतलब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर का मतलब होता है आप बिना बुलाए, कोई कागज़ नहीं लगा हुआ, कोई नोटिस नहीं लगा हुआ, आप फैक्ट्री के अंदर गए जी मुझे रख लो, वो कहते हैं बायोडाटा रख जा, जब ज़रूरत होगी तेरे को बुला लेंगे, कैजुअली तुझे बुला लेंगे जब ज़रूरत होगी। दैट इज़ कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। आपने अपनी पोस्ट के लिए मीडिया में, टीवी में, अपना न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दी और लोगों ने अप्लाई किया और वो आए, दैट इज़ मीडिया एडवर्टाइजिंग। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए गवर्नमेंट और ये प्लेसमेंट एजेंसीज दोनों एक ही बात है, ये गवर्नमेंट का होता है, ये प्लेसमेंट होती है। गवर्नमेंट के पास एक लॉग होता है, गवर्नमेंट आपके, जैसे कि हमारे करनाल में मॉडल टाउन में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितने बेसिकली अनएम्प्लॉयड यूथ होता है वो अपना नाम रजिस्टर करवा देता है। जिसको ज़रूरत है, जिस एम्प्लॉयर को ज़रूरत है, वो वहाँ से जाके उस यूथ को अप्रोच करता है और अपने यहाँ फैक्ट्री में अपॉइंट कर सकता है, जिससे गवर्नमेंट के खातों में भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी। यही प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं। आपने देखा होगा यहाँ बाहर बोर्डों पे लिखा होता है आइए नौकरी पाइए, वो 50 रुपये जमा कराते हो, वो आपका किसी फर्म में इंटरव्यू करवाते हैं, इंटरव्यू करवाने के बाद या तो आधी सैलरी ले लेते हैं, जो भी है। ये प्लेसमेंट एजेंसीज़ है जो आपको किसी प्राइवेट फर्म में बेसिकली अपॉइंट कराने में हेल्प करती हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का मतलब ही ये होता है किसी की रेफरेंस से आप कहीं पर अपॉइंट हो जाते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब ये है स्कूल कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं और सेलेक्ट करके ले जाती हैं। रिकमेंडेशन भी यही है कि अगर मैं कहता हूँ भी सपोज़ ये मेरा रिलेटिव है या मेरा रिश्तेदार है, आप इसको रख लो, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और उन्होंने मेरे रेफरेंस पे किसी को रख लिया, वेल दैट इज़ रिकमेंडेशन। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का यही मतलब, जैसे कि वेटर के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेंटर डालने वाले ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने वेटर, आपको 20 पीस चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप एक ठेकेदार के पास जाओगे, भी 20 वेटर लेके घर आ जाइए। दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर, जिसके आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होता है लेबर का, और जो आपके लेबर की अपना रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। उसके बाद टेलीकास्टिंग है। टेलीकास्टिंग का भी एक ही मतलब होता है कि आपने वेब अपना मीडिया में टेलीकास्ट किया अपनी जॉब के बारे में, और आपके मीडिया के अंदर टेलीकास्टिंग देख के दुनिया ने आपको अप्रोच किया। वेब पब्लिशिंग, अगर आप इंटरनेट के थ्रू जॉब पे एक पोर्टल पे जाए, जैसे कि naukri.com थी, monster.com थी, jobstreet.com है, आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर किया या इनसे किसी एम्प्लॉय का इंतज़ाम किया, ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। जितने भी आदमी हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं आए, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से आए। इसके कुछ मेरिट डिमेरिट हैं। जो बंदा बाहर से आएगा क्वालिफाइड होगा, हमारे पास बहुत बड़ी चॉइस है, हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, टैलेंट फ्रेश है। नया बंदा बाहर से आएगा तो करंट एम्प्लॉयज़ में कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पार्शियलिटी के चांसेस कम होते हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकते। ये मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि जब भी बंदा बाहर से आता है तो करंट एम्प्लॉयज़ में कंपटीशन बढ़ जाता है, वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। एडवर्टाइज़ करना, इंटरव्यू लेना, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसमें पैसा भी लगता है, कॉस्टली प्रोसेस है, और ज़रूरी नहीं है एम्प्लॉय सही आए, चांसेस होते हैं रॉन्ग सिलेक्शन के। और अगर एम्प्लॉई बार बार बदलते रहोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज़ इन लेबर टर्नओवर हो जाती है, पर्टिकुलर सीट की कॉस्ट बढ़ जाती है। दीज आर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बच्चों, मेरे इस लेक्चर के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मेरी पेंसिल चल रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ के बाद में उसको कंटिन्यू करना। एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी from 4 PM to 7 PM as per your school instructions. Most welcome for any problem. Take care and submit your homework on time. God bless. Goodbye.